हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज जो है वो सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा पर जो है वो लगभग 213 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। मेटा के इतिहास में शायद ये भारत में सबसे बड़ा जुर्माना होगा और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर मेटा ने ऐसा क्या किया। सामान्य तौर पर अगर मेटा आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस सभी तौर पर कंबाइंड तौर पर जो मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनियां हैं इनका नाम बदल के अब मेटा कर दिया गया। फेसबुक नाम से कुछ अफ्रीकन जनजातियों को आपत्ति थी तो उस समय उसका नाम बदलकर, हाल ही की घटना है ये 2-3 साल पहले की, तब इसका नाम बदलकर आपका मेटा कर दिया गया था। अब मेटा एक ग्रुप बन गया है और इस मेटा ग्रुप की जो एक पॉलिसी है, 2021 में ये लोग एक पॉलिसी लेकर आए थे और उस पॉलिसी को लेकर ही सीसीआई ने इन लोगों पर फाइन लगाया है। लगभग 213 करोड़ रुपए का फाइन है और कई सारे भारतीय अखबारों ने इसको अपील किया है। सीसीआई स्लैप अरेस्ट 213 करोड़ फाइन मेटा ऑर्डर्स WA टू स्टॉप शेयरिंग डेटा। ये एक बात कहां थी, 2013 की एक पॉलिसी थी मेटा की। उस पॉलिसी में आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर अगर आप कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उन एक्टिविटीज का आपकी फेसबुक आईडी पर, आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर जो है वो रोल दिखने लगता है। सपोज दैट आपने व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए कोई किसी प्रोडक्ट का ऐड देखा या किसी ऐड पर क्लिक करके आपने देख लिया, कोई जूते का ऐड था, कोई स्वेट शर्ट का ऐड, तो कोई भी ऐड हो, उस ऐड का तो व्हाट्सएप पर भी जो ऐड आते हैं उन एड्स में भी ऑटोमेटिक ऐड आने लगते थे। इसका रीजन ये था कि आपके पास अगर किसी एक कंपनी का आईडी है या एक कंपनी को आप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को या फिर फेसबुक को, तो वो लोग इस एग्रीमेंट पर आपसे पहले सहमति ले लेते थे कि ये डेटा जो है वो अदर कंपनीज के साथ, जो उसकी जो पेरेंट कंपनी है उनके साथ भी शेयर किया जाएगा। और ऐसा करना कंपलसरी था। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी के ऊपर एक हम कहें कि भाई नहीं, हमारा व्हाट्सएप डेटा जो है ये फेसबुक के साथ शेयर मत कीजिए, आप ये इंस्टाग्राम के साथ शेयर मत कीजिए, ऐसा नहीं, करना ही पड़ेगा। इस तरीके की पॉलिसी 2021 में मेटा लेकर आया था और 2021 में फरवरी में आसपास ये पॉलिसी आई थी और मार्च में ये केस फाइल किया गया था मेटा के अगेंस्ट में सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 के एक्ट से बनाई गई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को यानी कि कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए काम करती है। अगर कोई व्यक्ति बाजार की प्राइवेसीज या फिर आप कहें तो उपभोक्ताओं के जो कंपटीशन होता है मार्केट प्राइसेस का, उनको कोलैप्स करने का करता है, गलत तरीके से प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है, या डेटा का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों की जानकारियों को कहीं बेचता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो आपकी सीसीआई की होती है कि वो प्रतिस्पर्धा के खिलाफ काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे आपने जियो वाले विवाद में देखा होगा कि सीसीआई पर सवाल उठे थे कि जियो को क्यों नहीं फाइन किया गया था जब वो एयरटेल और वोडाफोन के अगेंस्ट में सस्ती पॉलिसीज बेचकर अपने यूजर्स को बढ़ा रहा था। तो उस समय भी सीसीआई के पास अधिकार था कि अगर वो चाहता तो फाइन कर सकता था वहां, लेकिन काफी विवाद उसको लेकर हुआ। वो वीडियोस आपने देखे होंगे उस समय के कि जियो को फाइन नहीं किया गया था, सॉरी। ठीक है, अभी मेटा को फाइन कर दिया गया। हालांकि मेटा इसको जो है प्लान टू अपील करने के लिए मेटा ने कहा है कि हम इस डिसीजन को जो है अपील करेंगे, लेकिन जो प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप इस समय यूज कर रहा है वो प्राइवेसी पॉलिसीज में व्हाट्सएप ने ये कहा था कि हम इस पॉलिसी का यूज केवल अपने बिजनेस के लिए करेंगे, व्यक्तिगत जानकारियों का कोई गलत उपयोग नहीं किया जाएगा। बिजनेस के लिए कैसे यूज करेंगे? बिजनेस के लिए ऐसे यूज करेंगे कि अगर कोई कंपनी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट भेजती है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप देखते होंगे कि आप व्हाट्सएप ऐड कीजिए, ऑटोमेटिकली वो ऐड पूरे मेटा कंपनियों पर चला जाता है। ठीक है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं उनको पता होगा कि मेटा में एक सिंगल ऐड आप कीजिए तो वही ऐड फेसबुक ऐड चला जाएगा, वही व्हाट्सएप ऐड चला जाएगा, वही आपका इंस्टाग्राम पर ऐड चला जाएगा, सेम ऐड जो है सारी जगह चला जाएगा, हर की कॉस्ट आपकी जुड़ती चली जाएगी। तो व्हाट्सएप का डेटा जो है एक यूजर की जो सारी आईडी है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा प्राइवेसी के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की पहचान, किसी की डिटेल्स जो है आप किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते डेटा प्राइवेसी के हिसाब से, और अगर आप शेयर करते हैं तो आपको पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। एक केस और जिस पर आरबीआई ने हाल ही में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी ये एक्ट बनाया था कि जो पैन कार्ड, आपने देखा होगा कि आप कभी
लोन के लिए या किसी लोन एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट के थ्रू आप लोन वगैरह के लिए देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड के लिए आप देख लीजिए, तो कुछ 1-2 दिन 3 दिन के बाद आपको विभिन्न कंपनियों से जो है वो कॉल आने लग जाएंगे कि सर हमारी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है, हम आपको लोन दे रहे हैं। आपने नंबर कहीं अपना शेयर नहीं किया, लेकिन आपने जहां एक जगह शेयर कर लिया, उस कंपनी ने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को आपको जो है आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर कर दिया, आपको उनके पास आपका पैन नंबर, जो जो डिटेल्स आपने यहाँ बनी वो मैक्सिमम डिटेल्स लोग शेयर कर देते थे। तो ये क्या है, एक तरीके से प्राइवेसी का उल्लंघन है कि हमारी मर्जी के बिना, हमसे पूछे बिना आपने हमारा डेटा उठा के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तीसरी पार्टी को दे दिया, और वो तीसरी पार्टी जो है हमारी आईडीज पर हमें एडवर्टाइजमेंट भेज रही है, हमें ऑफर्स भेज रही है। ठीक है, तो ये चीजें हर व्यक्ति के हिसाब से ठीक नहीं, इसमें हमारी प्राइवेसी को एक बार पूछा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने भी ये कहा था कि ये सब चीजें पूरी तरीके से गलत हैं, ये बंद हो जानी चाहिए, आप इस तरीके से बेचोगे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। और सेम कहानी जो है ये व्हाट्सएप कर रहा था विभिन्न कंपनियों को, अपनी ही पेरेंट कंपनियों को, हालांकि ये डेटा दे रहा था फेसबुक इंस्टाग्राम को, और इसको फाइन कर दिया 213 करोड़ रुपए से। ठीक है, इंडिया के अंदर शायद मेटा पर लगने वाला ये सबसे बड़ा फाइन है। और अब ये विवाद जो है लगातार प्राइवेसी का, जो व्हाट्सएप प्राइवेसी है, व्हाट्सएप के लगभग 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हमारे अंदर देश के अंदर है, एक्टिव यूजर्स की बात कर रहे हैं, 500 से 600 मिलियन के आसपास होंगे लगभग यूजर्स। तो सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में व्हाट्सएप के हैं इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हर बच्चा व्हाट्सएप चला रहा है आपका, और उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सीसीआई ने डिसीजन लिया। लगभग 3 साल के आसपास ये केस चला है जो व्हाट्सएप के ऊपर ये फाइन किया गया है। तो वैसे ही इस खबर की चर्चा थी कि आखिर मेटा को इतना फाइन क्यों कर दिया गया। तो मेटा को अपनी 2021 की एक पॉलिसी के लिए फाइन किया गया है, और अब इस पॉलिसी को बदलने के लिए सीसीआई ने कहा है कि आप इसको बंद कीजिए, और इस पर जो है सीसीआई ने बाकायदा 5 साल का बैन लगाया है कि 5 साल तक आप जो है वो एक किसी भी कंपनी को डेटा ट्रांसफर नहीं करोगे। 5 ईयर का बैन है, 5 ईयर के बैन में आप एक दूसरे को कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं करोगे तो फिर आपके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये सीसीआई ने कहा है 5 ईयर तक जो है बैन आपके व्हाट्सएप पर और फेसबुक जो है और इंस्टाग्राम है उस पर डेटा ट्रांसफर के लिए लगाया गया है, तो इस तरीके का कोई डेटा नहीं करेगा। हालांकि इसको अदर हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात जो है वो आपका मेटा कर रहा है, लेकिन ये सब बातें करता रहेगा। लेकिन ये सब पता चलता है कि किस तरीके से अपनी मोनोपोली के साथ ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है काम कर रही हैं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई व्हाट्सएप जैसी कोई एप्लीकेशन है नहीं जिसके तहत आप काम कर सकें। और ये लोग इंडियंस का हो किसी भी कंट्री का डेटा हो उसको मोनोपोली के तहत जो है वो लगातार इधर उधर बांटते रहते हैं, क्योंकि अमेरिकन कंपनी इन पर कोई बैन लगाएगा तो अमेरिका चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज का जो है वो मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन सीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि हम इस पर फाइन लगा रहे हैं और आने वाले 5 साल के लिए इन एक्टिविटीज पर बैन लगाने के आदेश दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।